सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं निशा सिंह साम्प्रतम् अष्टमवर्गाय संस्कृतपाठ्यपुस्तकं रुचिरा तृतीयो भागः इति पुस्तकस्य षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना इति पाठस्य प्रश्नोत्तराणां विषये चर्चां करिष्यामि। प्रथमः प्रश्नः अस्ति अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखे। दृष्टया दिष्टया का समागता, दृष्टया शालिनी समागता। इसका उत्तर हुआ दृष्टया का समागता, दृष्टया भगिनी शालिनी समागता। दूसरा प्रश्न है राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता। राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हो गई? उत्तरं भविष्यति राकेशस्य कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसा निश्चित की गई। राकेशस्य कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति? उत्तरं भविष्यति राकेशः शालिनीं चिकित्सकां प्रति गन्तुं कथयति। राकेशः शालिनीं चिकित्सकां प्रति गन्तुं कथयति। चौथा है सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति? शाम के समय भाई कार्यालय से आकर क्या करता है? घ का उत्तर होगा सायंकाले या संध्याकाले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति। यहाँ तक उत्तर होगा। पुनः अस्ति सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति? सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तं प्रक्षालयति और वस्त्राणि परिवर्त्य दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति। राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति? राकेश किसका तिरस्कार करता है? राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति? उत्तरं भविष्यति राकेशः कस्या के स्थान पर सृष्टे उत्पादिन्याः शक्त्या, फिर प्रश्न से तिरस्कारं करोति। राकेशः सृष्टे उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। अगला प्रश्न च शालिनी भ्रातरं कां प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति? शालिनी भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? शालिनी भ्रातरं कां प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। इसके होगा शालिनी भ्रातरं काम के स्थान पर होगा कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि इति प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। शालिनी भ्रातरं कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि इति प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। शालिनी भ्रातरं कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि इति प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति? जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती वहाँ क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाफला भवन्ति। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति? उत्तरं भविष्यति यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः फलाः भवन्ति। फिर से देखिए दिष्टया का समागता। उत्तर होगा दिष्टया भगिनी शालिनी समागता।
राकेशस्य कार्यालये का निश्चिता उत्तरं भविष्यति राकेशस्य कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी निश्चिता। राकेशस्य कार्यालये का निश्चिता राकेशस्य कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी निश्चिता। तीसरा प्रश्न है राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति। उत्तर होगा राकेशः शालिनीं चिकित्सिकां प्रति गन्तुं कथयति। चौथा सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं किं करोति। उत्तरं भविष्यति सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षालयति, वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति। सायंकाले कार्यालयात् आगत्य राकेशः हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति। इसके बाद प्रश्न है राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति। राकेशः सृष्टे उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। राकेशः सृष्टे उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। फिर प्रश्न है शालिनी भ्रातरं कां प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। शालिनी भ्रातरं कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यति इति प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। अगला यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति। उत्तर होगा यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति। अब दूसरा प्रश्न है अधोलिखित पदानां संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। नीचे लिखे गए पदों का संस्कृत रूप अर्थात तत्सम रूप लिखिए। तद्भव है इसका तत्सम लिखना है। कोख कोख इत्यस्य होगा कुक्षी। कोख का संस्कृत पद होगा कुक्षी। साथ साथ का संस्कृत पद होगा सह। गोद गोद का संस्कृत पद होगा क्रोडम। क्रोडम गोद का क्रोडम। भाई का संस्कृत पद होगा भ्राता। भाई का भ्राता। कुआं का संस्कृत पद होगा कूपः। कूपः। दूध का संस्कृत पद होगा दुग्धम। दूध का संस्कृत पद होगा दुग्धम। अब तीसरा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्त पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करके कोष्ठक में प्रयुक्त पदों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके खाली स्थान भरिए। मात्रा सह पुत्री गच्छति। मातृका तृतीया विभक्ति हुआ है मात्रा। उसी तरह परिश्रम का तृतीया विभक्ति में होगा परिश्रमेण। परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते। परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते। छात्रः लिखति। लेखन्या। लेखन्या छात्र लेखनी से लिखता लेखन्या। लेखन्या लिखति। छात्रः लेखन्या लिखति। सूरदासः अंधः अस्ति। नेत्र का होगा नेत्रेण। सूरदासः अंधः अस्ति। नेत्र का होगा नेत्राभ्याम। दोनों आँखों से जो होता है उसको अंधा कहा जाता है। दोनों आँख जिसके खराब। सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः अस्ति। इसलिए तृतीया विभक्ति का द्विवचन आएगा। अगर काना रहता वह सूरदास आँखों से काना तो काना तब नेत्रेण होता। यहाँ अंधा है इसलिए द्विवचन आएगा। नेत्राभ्याम जिसकी दोनों आँखें नहीं होती उसे अंधा कहते। सूरदास नेत्राभ्याम अंधः आसीत्। सह साकं समयं यापयति। वह मित्र के साथ समय बिताता है। मित्र का तृतीया विभक्ति में होगा मित्रेण। इस बार फिर से देख लीजिए। परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते। छात्रः लेखन्या लिखति। सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः आसीत्। स मित्रेण साकं समयं यापयति।
स मित्रेण साकं संयम्याप्यति। अब चौथा प्रश्न, क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम ख स्तंभे विशेष्य पदम तयोर्मेलनम कुरुत। क स्तंभ में विशेषण और ख में विशेष्य, इनको मिलाइए, किसका क्या विशेषण है। स्वस्था, स्वस्था का विशेषण मनोदशा, स्वस्था मनोदशा का विशेषण है। मनोदशा विशेष्य, स्वस्था विशेषण। स्वस्था मनोदशा। महत्वपूर्णा गोष्ठी, महत्वपूर्णा गोष्ठी। जघन्यम कृत्यम, जघन्यम कृत्यम। क्रीडन्ती पुत्री कुत्सिता वृत्तिः। अधोलिखित, अब पांचवा प्रश्न, अधोलिखित पदानां लिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। इनका विलोम पद पाठ से लिखे। श्व, श्व माने आने वाला कल, तो इसका विलोम होगा, पाठ से चुनकर लिखना है तो पाठ में आया है अद्य। श्व माने कल, तो इसका विलोम अद्य, आज। प्रसन्ना, प्रसन्ना का होगा उदासीना, सीना, प्रसन्ना का उदासीना। वरिष्ठा का होगा कनिष्ठा, वरिष्ठा का कनिष्ठा। प्रशंसितम का गर्हितम, प्रशंसितम का गर्हितम। प्रकाशः का होगा अंधकार, प्रकाशः का अंधकार विलोम। सफला का निष्फला, निष्फला। सफला का विलोम होगा निष्फला। सर, लेकिन किताब में आया अफला, तो इसलिए आप सफला का अफला, अफला। निरर्थकः का सार्थकः, निरर्थकः का विलोम सार्थकः, सार्थकः। अब रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम करोत। रेखांकित पद को आधृत कर प्रश्न। प्रसन्नतायाः षष्ठी विभक्ति है तो कस्याः विषयो अयम प्रश्न बनेगा। कस्याः विषयो अयम, और बाद में क्वेश्चन मार्क। कस्याः विषयो अयम। उसके बाद सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। कस्य घोषणा अस्ति प्रश्न बनेगा। कस्य घोषणा, कस्य घोषणा अस्ति। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, तो स्वापराधम अहम किम स्वीकरोमि। सम्यात् पूर्व अहम, इसका देखिए, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, अहम किम स्वीकरोमि। अब अगला है सम्यात् पूर्वम आयासम करोषि, तो सम्यात् के स्थान पर होगा कस्मात्, कस्मात् पूर्वम आयासम करोषि, कस्मात् पूर्वम आयासम करोषि। अंबिका क्रोडे उपविशति, अंबिका क्रोडे गोद में बैठती है, तो अंबिका कुत्र उपविशति प्रश्न बनेगा। अंबिका कुत्र उपविशति, अंबिका कुत्र उपविशति प्रश्न बना। फिर से देखिए, कस्याः विषयो अयम। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, कस्य घोषणा अस्ति। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, अहम किम स्वीकरोमि। सम्यात् पूर्वम आयासम करोषि, कस्यात् कस्मात् पूर्वम आयासम करोषि। अंबिका क्रोडे उपविशति, अंबिका कुत्र उपविशति। अब आप देखिए सप्तमा प्रश्न। अधो लिखित लिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत। निम्नलिखित संधि विच्छेद में रिक्त स्थान पूरा कीजिए। तो सहसैव, सहसा धन एव, सहसा धन एव, जैसे नोक्तवती न धन उक्तवती। अब परामर्शानुसारम, परामर्श धन अनुसारम, परामर्श धन अनुसारम। वधारहा, वध धन अरहा, वध धन अरहा। अधुनैव, अधुना धन एव। प्रवृत्तो अपि, प्रवृत्तः धन अपि, प्रवृत्तः धन अपि। फिर से देखिए, सहसैव, सह
नोक्तवती न धन उक्तवती ससैव सहसा धन एव परामर्शानुसारं परामर्शधनानुसारं वधारः वध धन अरः अधुनैव अधुना धन एव प्रवृत्तोऽपि प्रवृत्तः धन अपि। धन्यवादः।